नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद भवन से नए जी-राम जी बिल के पास होने के साथ ही एक बहुत ही बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है। क्या भारत की पहचान से महात्मा गांधी का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या देश में कथित तौर पर राम राज्य आ जाएगा? और इस सवाल के तार जुड़े हैं करीब 2 दशकों से देश में लाखों करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा रही मनरेगा योजना से। लोकसभा में 2 दिन पहले मनरेगा का एक नया रूप बनाकर जी-राम जी बिल को पारित किया गया। बावजूद इसके कि विपक्ष ने मनरेगा के नाम बदले जाने पर जमकर हंगामा किया था। और ये कोई नई बात नहीं है जब विपक्ष की तरफ से सरकार की इस नाम बदलने वाली राजनीति पर सवाल उठाए गए हों। और अब जब एक बार फिर सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से मनरेगा बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया तो विपक्ष एक बार फिर से हमलावर नजर आ रहा है। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बजाय इसके कि मनरेगा योजना को और विकसित किया जाता, उसे अपग्रेड किया जाता ताकि लोगों को, देश की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और देश की ओवरऑल ग्रोथ में भी इजाफा हो, सरकार ने इस योजना का नाम ही बदल दिया। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई और सरकार की इस नेम पॉलिटिक्स को कुछ देर के लिए ही सही पर अलग रखकर देखें तो मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, कई और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले केंद्र राज्य में इसका शेयर 90 से 10% था, लेकिन अब ये बदलकर 60-40 कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की नौकरी की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में यह सीमा केवल 100 दिन की थी। ये रोजगार उन परिवारों को मिलेगा जिनके 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के काम करने के लिए तैयार हों। इस नए कानून का मकसद रोजगार देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी है। यानी साफ है कि कुछ हद तक जो ये बदलाव हुआ है वो सकारात्मक भी है। हालांकि अब योजना को बेहतर बनाने के लिए इसका नाम बदलना कितना जरूरी था या जरूरी था भी या नहीं, ये तो खैर सरकार ही जाने। बहरहाल मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी-राम जी बिल को लेकर सियासी टकराव तेज होता नजर आ रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने इसी मामले में 29 दिसंबर को समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जी-राम जी बिल पर चर्चा और इसकी तुलना यूपीए सरकार के दौर की मनरेगा योजना से करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस की इस कदम को जी-राम जी बिल पर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है, जिस पर फिलहाल सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों ने कड़ा विरोध भी जताया है। बताते चले कि समिति के एजेंडे में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जी-राम जी बिल पर प्रस्तुति और इसकी मनरेगा से तुलना शामिल है। कांग्रेस सांसद उलाका इस समिति के अध्यक्ष हैं। उधर भाजपा सांसदों को इस बात पर आपत्ति है कि ये बिल संसद से पारित होने के बावजूद अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार ही कर रहा है और ये तो जाहिर है कि गजट में अधिसूचना के बाद ही कानून बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समिति के सदस्य और भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह विचारहीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब तक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक इसे कानून नहीं माना जा सकता। वहीं भाजपा के अन्य सांसदों का कहना है कि संसद से हाल ही में पारित किसी बिल पर समिति चर्चा नहीं कर सकती, बल्कि वो केवल इसके क्रियान्वयन की समीक्षा और सिफारिशें ही दे सकती है। एनडीए के सदस्यों का आरोप है कि बिल की तुलना यूपीए काल की मनरेगा योजना से करना मुद्दे का जानबूझकर राजनीतिकरण हो रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस नए कानून की आलोचना करने के लिए एकजुट हैं। ये नया कानून इस पुराने कानून की जगह लेगा जिसके तहत महात्मा गांधी के नाम पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही थी और अब योजना के नाम से गांधी जी का नाम हटा दिया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान उलाका ने इसे अपनी समिति को भेजने की मांग की थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया था। अब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर भी बिल को समिति को भेजने का आग्रह किया है। एनडीए सदस्यों का कहना है कि समिति में उनकी संख्या अधिक है और वो इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा समितियों पर अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, पहली बार नहीं है कि जब इस समिति का एजेंडा विवादों में आया हो। इससे पहले जुलाई में भूमि अधिग्रहण कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए समिति की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अभिनेता प्रकाश राज को बुलाने के फैसले पर भी भाजपा सदस्यों ने तीखा विरोध जताया था। मेधा पाटकर की मौजूदगी को लेकर भाजपा सांसदों ने उन्हें विकास विरोधी बताते हुए बैठक से वॉकआउट तक कर दिया था, जिसके चलते बैठक बीच में ही समाप्त हो गई थी और एक बार फिर से ऐसे ही किसी सियासी तूफान की आशंका जताई जाने लगी है। जी-राम जी बिल को लेकर समिति की प्रस्तावित बैठक ने एक बार फिर संसद के भीतर और बाहर सियासी घमासान को तेज कर दिया है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि महात्मा गांधी से शुरू होकर श्री राम तक पहुंचा यह सियासी तूफान आखिर कितना आगे जाएगा। क्या मनरेगा से जी-राम जी करने का यह फैसला वाकई एक प्रशासनिक कदम है या फिर एक बार फिर जैसा कि विपक्ष की ओर से कहा भी जा रहा है कि क्या धर्म के नाम पर राजनीतिकरण की कोशिश हो रही है।
इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।